हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ये दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है सबसे पहले। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी नहीं होती उसकी। मान लो मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर मैं बनाऊं void, मान लो एक मेरे को पब्लिक फंक्शन बनाना है। ठीक है, पब्लिक फंक्शन बनाते हैं अपन। ठीक है, एफ नाम का। अब मैं चाहता हूँ इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं देनी है, तो क्या होगा। तो अगर मैं सिर्फ सेमीकोलन लगा के छोड़ दूँ तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मान लो अपन ने इसका प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। आप क्लास में डेफिनेशन नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है मैं बाहर दे दूँ इसको प्रोजुलेशन लगा के। ठीक है ना। अपन लगाते हैं ना क्लास का नाम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन और फिर फंक्शन का नाम और फिर डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब तो वो हो गया। तो लेकिन अपन वो नहीं चाह रहे। अपन चाह रहे कि डेफिनेशन हो ही ना। ठीक है, तो उसके लिए अपन सिंटेक्स होता है इक्वल टू जीरो लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्या होती है, ये इससे ये है वर्चुअल फंक्शन। मतलब अपन क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट से जो है कॉल भी नहीं होना चाहिए। मतलब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए अगर बेस क्लास का, तो अपन इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन अब कॉल नहीं हो सके क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो सी प्लस प्लस वालों ने बोला कि ठीक है ऐसा है। तो अगर एक क्लास में अगर एक भी ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम इसका क्रिएट नहीं कर सकते तो ये फंक्शन भी कॉल नहीं हो सकता। लेकिन हम एक और क्लास बना दें जो कि मान लो बी क्लास है ना। और ये डिराइव क्लास है, मतलब बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है बी क्लास। ठीक है, तो अब अगर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाए जो कि डिराइव क्लास है, चलो इसका नाम डी रख देते हैं ताकि डिराइव्ड के लिए सही रहे। तो मान लो डी क्लास है। ठीक है, तो अब डिराइव क्लास है ये। तो अब इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और फंक्शन को कॉल कर दूं एफ को। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाऊं ओबीजे, और फिर मैं ओबीजे डॉट अगर मैं एफ लिखूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इधर देखेगा इस वाली डी में एफ मिलेगा नहीं। तो उसकी पेरेंट क्लास में जाएगा बेस में, वहाँ एफ मिल जाएगा। पर अपन चाह रहे कि एफ कॉल हो ही ना सके। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा इक्वल टू जीरो करके आपके फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये मैंडेटरी कर दिया है सी प्लस प्लस में कि आपको क्या है कि उसका ओवरराइड आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आप जो भी डिराइव क्लास उस बेस क्लास से को इनहेरिट कर रही है, तो उसकी मैंने ओवर राइडिंग पे इससे पहले वीडियो बना रखी है, तो आप वो जरूर देख लेना। तो उसको उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये आपने जैसे ये यहाँ पे था, ये अब इसका अपन ने ओवरराइड कर दिया। तो अब जब ओबीजे डॉट एफ कॉल होगा तो अपना ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी एक और तरीका है जिससे अपन इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी रोकना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वो वाला तरीका। अपन ने पढ़ा था कि अपन इससे पहले दो लेक्चर जो थे उसमें अपन ने पढ़ा था अगर हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएं स्टार पी। ठीक है, और डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं। इसका तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना अपन, डी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपन, बेस क्लास का नहीं बना सकते इसका। ठीक है ना, इसका नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ये वाला फंक्शन है ना, जिसमें इक्वल टू जीरो है, जिसमें डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इसका बना सकते हैं डी का। तो अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बना दूँ ओबीजे और मैं पी में और एड्रेस डाल दूँ ओबीजे का। अब मैं अगर जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, अब मैं अगर एरो पी एरो अगर मैं एफ लिख दूँ। ठीक है ना, अगर मैं ये कर दूँ और आप बताओ कि क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अपन ने ऑब्जेक्ट डाला हुआ है डी का। तो क्या होना तो क्या चाहिए था कि ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए था कि, लेकिन
अपन ने देखा था कि अगर वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा रखा हमने यहाँ पे फंक्शन के आगे, यहाँ पे ठीक है ना, तो क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे लेट बाइंडिंग नहीं होती है, अर्ली बाइंडिंग हो जाती है। तो वो पॉइंटर को देखता है ना कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। तो पॉइंटर किस टाइप का है, बेस टाइप का है, तो वो ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा इवन इफ यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। तो लेकिन ये तो लफड़ा है। तो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको भी वर्चुअल बना देंगे। ठीक है ना, तो अब ये बन गया है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई है। और अब देखते हैं कि आप ध्यान से देखना एक और बात। हम इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा कि हम इसका पॉइंटर जरूर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है उसके बारे में ध्यान से सुनना। आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन तो समझ आ गया, जिसकी हमने डेफिनेशन नहीं दी है ना। अब देखो, प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर किसी क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ठीक है ना। अपन दूसरे फंक्शन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, ये देखो, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन, हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। ठीक है। तो अब ये नॉर्मल फंक्शन भी है, पर इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी है। तो अगर किसी क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो क्लास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। और अगर कोई डिराइव क्लास उस बेस क्लास को इससे इनहेरिट हो रही है, तो उस बेस क्लास, उस डिराइव क्लास को जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, सारे सारे जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जैसे कि अगर मान लो इस क्लास में दो दो प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मान लो दो प्योर एफ, यहाँ पे मान लो F2 कर देता हूँ, F3 कर देता हूँ। तो इधर सारे को ओवरराइड करना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है ना। तो F3 को भी करना पड़ेगा। लिखो मत लिखो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखना, ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओवरराइडिंग पे अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो इससे पहले 2 वीडियो बना रखी है, उसको अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है ना। ये उप्स की लेक्चर सीरीज का 20 लेक्चर कुछ होगा। तो 20 वीडियोस डल चुकी है। तो आप, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। तो अब मेरे को क्या है कि इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर नहीं करता हूँ, मान लो कि एक करा एक नहीं किया, ठीक है ना, तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, डी क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और ये भी जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, डी क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि है F3, जो कि जिसकी डेफिनेशन आपने नहीं दी है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी और इसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन समझ लिया यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है ना। और उसको ओवरराइड कैसे करते हैं। और दूसरा एग्जाम, अब देखो, अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट इफ एटलीस्ट वन प्योर, ये मैंने बताई दिया आपको। वी कैन हैव पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये भी बता दिया। ठीक है। और इफ वी डू नॉट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास देन डिराइव्ड क्लास आल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये भी बता दिया। अगर हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया और इधर ओवरराइड नहीं किया तो हम डी का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ये एरर देगा आपको। ठीक है ना। ये एरर देगा हमें। अब जैसे देखो यहाँ पे क्लास है, बेस क्लास। अब देखो ये वाली लाइन पढ़ते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहना है कंस्ट्रक्टर। देखो, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम उस क्लास का, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो हो सकते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रखा है, लेकिन अरे ये क्या है, कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रखा है। अपन ने इधर डिराइव, देखो, जब भी डिराइव का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो अपनी बेस क्लास वाले को भी कॉल करेगा ना कंस्ट्रक्टर। तो वो कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। डिराइव का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो उसके, वो डिराइव के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिराइव का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने से पहले बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और देखो एक और चीज, यहाँ पे नई चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो डिराइव्ड लिखा हुआ है, इंट आई जे लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है यार, कॉलन, ये 2 डॉट जो है, कॉलन बेस आई, ये क्या करा हुआ है? तो ये ध्यान रखना, ये क्या है कि एक्सप्लिसिटली हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया है यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने आपको पहले कंस्ट्रक्टर वाली वीडियोस में बता भी रखा है, एक बार और दिखा दिया आपको
ऐसे करा सकते हो। और जैसे ये आर्ग्यूमेंट आई था, ये हमने इसमें आई पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आई चला जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो बॉडी है वो तो इसी की बॉडी है, ये डिराइड वाले की, ठीक है ना। तो ये है। और एक और देख लेते हैं हम। वी कैन नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन। जैसे अब मैं आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत पड़ी क्यों हमें, ठीक है ना। अब देखो, शेप क्लास होती है, उसमें अगर अपन देखें कि ड्रॉ फंक्शन होता है, ठीक है। अब अपन उस ड्रॉ फंक्शन की कोई इम्प्लीमेंटेशन लिख नहीं सकते क्योंकि वो शेप क्लास है। अब अपन को पता नहीं है शेप क्या है उसका, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है कि कौन सा शेप है, सर्कल है ना। लेकिन अपन को इतना पक्का पता है कि जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगी, उस क्लास में ड्रॉ फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अभी इस क्लास में तो अपन उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉ फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे शेप क्लास में। अब जब भी कोई सर्कल क्लास, रेक्टेंगल, शेप क्लास उसे इनहेरिट करेगी, तो उसमें वो ड्रॉ फंक्शन अपने हिसाब से जो है कि वो कर सकती है, क्या बोलते हैं कि उसको डेफिनेशन दे सकती है और अपने अपने हिसाब से कर सकती है। तो ये एज ए टेम्पलेट हो गया है, और फिर उसमें वो अपने डेफिनेशन दे, जैसे एनिमल क्लास हो गई। एनिमल क्लास में मूव फंक्शन, अपन को पता है कि मूव कैसे मूव करेगा। जैसे मान लो काऊ अलग तरीके से मूव करती है, चीता अलग तरीके से मूव करता है ना। तो अब वो जब एनिमल क्लास से चीता, काऊ है, एलिफेंट, ये सब इनहेरिट होगी, तब वो अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लेगी। तो अपन ने बस टेम्पलेट बना दिया कि हाँ भाई मूव फंक्शन बनेगा आगे फ्यूचर में। तो अपन ने डेफिनेशन दी नहीं, अपन को पता नहीं है कारण है क्या है इसमें, बस अपन ने लिख दिया कि मूव बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर अपन देखें, एक ह्यूमन क्लास हो गई, उसमें स्टूडेंट, फैकल्टी, और मान लो कोई भी ह्यूमन क्लास में मान लो इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सब अपने अपने हिसाब से जो है उसमें जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे उनकी डेफिनेशन जब इनहेरिट करेंगे तब दे देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऊप्स की सीरीज आपको कैसी लग रही ये भी ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे कंसेप्ट्स और लेके आऊँगा। तो टिल देन कीप लर्निंग। बाय।